नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। यथापि पुप्परासिंहा कैरामाला गुणे बहु एवं जातेन मच्चेन कत्तब्बं कुशलं बहुं। श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं, जीवन में किसी प्रकार पुण्य एकत्रित करना है, तथागत ने धम्मपद के अनुसार हमें समझाया है। जो गाथा में आपके सामने रखा है उसी में अर्थ के रूप से बताया। यथापि पुप्परासिंहा कैरामाला गुणे बहु। फूलों के डेरों से जो मालाकार हार बनाते हैं उन्हें पहले फूलों को चाटता है। फूलों में अनेक प्रकार के फूल होती है, उसी में कई फूल बड़ा खुशबूदार होती है लेकिन सुंदर नहीं है। कई फूल बड़ा सुंदर होती है, खुशबूदार नहीं है। कई फूल खुशबूदार भी है, सुंदर भी होती है। कई फूल सुंदर भी नहीं है, खुशबूदार भी नहीं। उसी प्रकार हमारे चित्त कुशल चेतनाओं से भी युक्त होते हैं, अकुशल चेतनाओं से भी युक्त होते हैं। तथागत ने कहा, अकुशल चेतना त्याग करके कुशल चेतनाओं से यदि काम करेंगे तो अच्छे से सुंदर खुशबूदार फूलों से हार बनाकर ज़्यादा दाम पर बेचता है, उसी प्रकार जीवन का भी उज्ज्वलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें अपने चित्त के बारे ध्यान रखना चाहिए। कौन सी चित्त कौन सी अवस्था में उत्पन्न होता है, क्योंकि फूलों तो जंगलों में उत्पन्न होते रहता है। फिर इसी फूल एकत्रित करके ही मालाकार माला बनाते हैं। हमारे चित्त अपने पास उत्पन्न होते ही रहते हैं। हम उसी के प्रति ध्यान रखा तो हमें समझ सकता है कि स्वतः कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ है। पृथग्ज्ञ रूप से अनादि संसार से चलने वाले जीवन में तृष्णा, द्वेष, मोह ये हमेशा उत्पन्न होते रहता है। ईर्ष्या, अहंकार, कपटता आदि ये दुर्गुण भी उत्पन्न होते रहते हैं। फिर ये चित्तों को कुशल चित्त नहीं कहता है, ये अकुशल चित्त होता है। लोभ से अंधा होकर लोग अनेक प्रकार के अकुशल कर्म करता है। द्वेष से अगति होकर अकुशल कर्म करता है। मोह से मोहित होकर भी अकुशल कर्म करता है। ये अकुशल कर्मों का विपाक हमेशा दुखदायक होती है। आज के जीवन में हमें दुखदायक अवस्था प्राप्त होता है तो संसार में किए हुए अकुशल कर्मों का विपाक है। जीवन में खुशियां मिलते हैं, कुशल कर्मों से विपाक है। करुणा, दया, मैत्री, उपेक्षा, त्यागशीलता, श्रद्धा, प्रज्ञा इत्यादि चेतनाएं ये अच्छी होती है, उसे कुशल कहता है। ये चेतना उत्पन्न होते हुए हृदय को खुशियां प्राप्त होती है, क्योंकि हृदय में रहा हुआ अकुशल शक्ति उससे दूर चले जाते हैं। अकुशल शक्ति दूर चले जाने के कारण हृदय को सहनशीलता प्राप्त होता है, फिर वहाँ खुशियाँ निर्माण होती हैं। और पुण्य चेतनाओं में भी ये शब्द आते हैं खुशी निर्माण करने का। पुण्य का स्वभाव हृदयं पुनातीति पुण्य, हृदय को खुशी दिलाता है। इसलिए हमें पुण्य कर्म किया तो दिल में खुशियां होना चाहिए। यदि हमारे दिल में खुशी नहीं, हम पुण्य कर्म किए हैं
ये कर्म पुण्य कर्म नहीं कह सकता है, क्योंकि हम पृथग्जन जीवन में रहते हैं। पृथग्जन होने के कारण अनेक प्रकार के चिंतने उत्पन्न होते रहते हैं। ये चिंताओं से हमें अपने जीवन के बारे समझा देता है, जीवन में क्या करना है, क्या करने के लिए बाकी है, ये सभी करने के लिए कितना पैसे की ज़रूरत थे, आमदनी की ज़रूरत थे, जितना अपने पास है उसे कैसा बचाकर काम करना है, ये सभी मन में निर्माण होता है। फिर ऐसे निर्माण होने के बाद हम कोई भी पुण्य कर्म करने के लिए प्रयत्न करते हैं, पहले अपनी काम देख लेता है, क्या क्या काम बाकी है। घर का काम होगा, समाज का काम होगा, बच्चों के काम होगा, बीमारियों के लिए होगा, अनेक प्रकार के ऐसे काम निर्माण होता है। ये सभी के लिए कुछ न कुछ खर्च तो करना ही पड़ता है। फिर हम समझते नहीं है पुण्य कर्म जरूरी है, हम समझते बाकी काम जरूरी है, इसलिए बाकी काम के लिए ज़्यादा ध्यान रखता है। पुण्य कर्म जब टाइम मिला तो, समय मिला तो करने के लिए छोड़ भी देता है, लेकिन जीवन के लिए आवश्यक पुण्य ही है। पुण्य जीवन में भरपूर है तो जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त होता है, अच्छे महल मिलता है, सम्मान मिलता है, गौरव मिलता है। ये सारी चीज़ें जो जीवन के लिए मांगते हैं, ये सभी प्राप्त होता है यदि पुण्य जीवन के साथ है। हमारे पुण्य कमी है तो ये सारी चीज़ों का कमी भी देखने को मिल जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन अच्छे से बिताने के लिए ये जो चीज़ें कमी दिखता है उसका कारण समझना चाहिए। कारण समझकर कभी कभी नहीं है, जीवन के जरूरी आवश्यक समझकर पुण्य कर्म करना चाहिए। पुण्य कर्म करने के लिए पुण्य चेतना जरूरी आवश्यक है। पुण्य चेतनाओं से युक्त होकर करने वाली क्रिया ही पुण्य कर्म होता है, उसी से ही खुशी प्राप्त होता है। ये खुशियाँ यह जीवन परलोक दोनों के लिए आपको खुशियाँ दिला सकता है। हमें संसार के जीवन पर तथागत ने बताया ये बड़ा दुखदायक जीवन है। ये दुखदायक जीवन से हमें मुक्ति पाना है। कुशल हमें उसके लिए मदद करता है। हमें पारमिताओं को पूरा करना चाहिए। पारमिताओं को पूरा करने के लिए पुण्य कर्म करना चाहिए। पुण्य कर्म करने के बाद समझकर पुण्य कर्म करना पड़ता है। मैं पारमिताओं को पूरा करने के लिए पुण्य कर्म कर रहा हूं, ऐसे बिना समझकर करने से पारमिता पूरा नहीं हो सकता है। हमें अपनी यह जीवन, भविष्य जीवन सभी सुधारने के लिए आवश्यक शक्ति निर्माण करना हो, तभी ये पुण्य कर्म सोच समझ कर ही करना चाहिए, जानकारी होते हुए। तथागत ने सतिपट्टान में भी कहा, जो काम करना है जानकारी होते हुए करना चाहिए। इसलिए हमें अपनी पुण्य कर्म, ये पुण्य कर्म है करके जानकर, पुण्य कर्म में लोभ द्वेष मोहादि अकुशल शक्ति नहीं रहता है, ये सभी त्याग करना पड़ता है। और दया करुणा मैत्री उपेक्षा आदि सद्गुण हमें निर्माण करना पड़ता है। उसी प्रकार हम पुण्य कर्म किया तो पुण्य शक्ति एकत्रित हो जाता है। एकत्र हुए पुण्य और दूसरों को हम बंटवार कर सकते हैं। अकेला नहीं भोगते हुए दूसरों को भी हम बांट देंगे, तभी हमारे पुण्य और बढ़ते जाता है। पुण्य कभी बांटने से कम नहीं होता है, जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ते जाता है। इसलिए हमें तथागत के धर्म के अनुसार जो समाज में रहने वाले लोग भी हमारे पुण्य के लिए कभी कभी परेशानी उत्पन्न कर देता है। जैसे जो खुशबूदार फूल है उसी के अनुसार गुणवान व्यक्ति समाज में रहता है। सुंदर नहीं हो सकता है लेकिन गुणवान है। जो फूल सुंदर है लेकिन खुशबूदार नहीं है, उसी प्रकार सुंदर लोग भी समाज में रहते हैं लेकिन गुणवान नहीं है। जो खुशबूदार सुंदर फूल है उसी प्रकार गुणवान सुंदर लोग भी समाज में रहते हैं। जो गुणवान भी नहीं है, सुंदर भी नहीं है, वो व्यक्ति फालतू फूल के बराबरी है, जो सुंदर भी नहीं है, खुशबूदार भी नहीं है। फिर ऐसी लोगों से हम किसी के साथ रहना चाहिए। कौन सी लोगों से हमारे सहारा मिलता है? जो व्यक्ति गुणवान है, सुंदर भी है, उसी व्यक्ति समाज को परेशानी नहीं करता है। जो गुणवान व्यक्ति है, सुंदर नहीं है,
उनसे भी समाज को परेशानी नहीं होता है। इसलिए उन्हीं लोगों हमें सहायता दे सकता है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सहारा उनसे मिल जाता है। लेकिन जो लोग गुणवान भी नहीं है, सुंदरता भी नहीं है, उन्हीं लोगों के अंदर क्रूरता मिल सकता है। ऐसे लोगों से पुण्य कर्म करने वालों को भी तकलीफ उत्पन्न कर सकते हैं, हो सकते हैं। इसलिए हमें समाज में लोगों को भी पहचानना चाहिए। पहचान कर अच्छे लोगों के साथ हम रहेंगे तो हमारी जीवन भी अच्छा हो जाते हैं। इसलिए तथागत ने कहा पंडितानांच सेवना, पंडित लोगों को सेवन करना चाहिए। बुद्धिमान पंडित मानी अकुशल कर्मों से मुक्त रहकर कुशल कर्म करते हुए लोगों को अर्थ से, धर्म से अनुशासन करने वाले पंडित होते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से हमारी जीवन अच्छी बन जाता है, सुखमय बन सकता है, हमें अपनी भविष्य निर्माण कर सकता है। इसलिए अभी आप सभी लोगों को ये छोटी सी प्रवचन से अपने जीवन कुशल मार्ग में ले जाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान होगा, ये मैं समझता हूँ। और आप सभी को त्रिरत्न के आशीर्वाद देते हुए मेरी पुंची धर्म देशना समाप्त करता हूँ। सबको जय हो, कल्याण हो, मंगल हो।